ओकारुन भूतिया टनल के अंदर जाता है और ठीक तभी वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया प्रकट हो जाती है। ये बुढ़िया और कोई नहीं एक शक्तिशाली भूत टर्बो ग्रैनी होती है। उधर मोमो को 3 एलियंस पकड़ लेते हैं और उससे बनाना ऑर्गन मांगते हैं, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर ओकारुन यानी टर्बो ग्रैनी मोबाइल फोन से बाहर निकल के सबकी बैंड बजाने लगती है। स्पेसशिप नीचे गिर जाता है और दोनों वहाँ से सही सलामत बाहर निकल भी पाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डैनडेन एनिमे सीरीज की आगे की कहानी को। मोमो जब जान पाती है कि ओकारुन का असली नाम केन टाकाकुरा है, वो पूरी तरह से शॉक में चली जाती है, क्योंकि मोमो का फेवरेट एक्टर का नाम भी केन टाकाकुरा है और वो उस जैसे लड़के से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन ओकारुन तो दिखने में केन टाकाकुरा जैसा बिल्कुल ही नहीं होता। मोमो कहती है बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और ओकारुन कहता है आप मानो या ना मानो, मेरा नाम केन टाकाकुरा ही है, आपको इससे क्या दिक्कत है। मोमो उसकी बातों को यकीन नहीं करना चाहती और कान धक्कर नीचे ले जाती है। बस करो, मुझे और नहीं सुनना। तभी टर्बो ग्रैनी का कर्ज ओकारुन पर हावी होने लगता है। मिस मोमो, जल्दी अपने पावर्स का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ग्रैनी मुझ पर हावी हो जाएगी। मोमो तुरंत अपने पावर्स से ओकारुन को दीवार में फेंक देती है और ओकारुन को अपना नाम फिर से कभी नहीं बोलने का प्रॉमिस भी करवाती है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मोमो बताती है कि उसका नाम आज से ओकारुन है और मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाने वाली हूँ। दोनों पैदल चलकर वहाँ से जाने लगते हैं और इसी तरह से सुबह भी हो जाती है। मोमो कहती है कि अब तो सुबह हो चुकी है और इस वक्त टनल में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भूत रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं जैसे हम रहते हैं सोशल मीडिया में। मोमो ओकारुन को अपने घर जाने को कहती है, क्योंकि ओकारुन की हालत भूत से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। दोनों मोमो के घर के पास पहुंच जाते हैं और ओकारुन जब मेन एंट्रेंस से अंदर जाने की कोशिश करता है तभी उसके शरीर में अपने आप आग लग जाती है। मोमो तुरंत उसे पास के एक झील में फेंक देती है और वो देख पाती है कि उधर उसके दादी माँ ने एक बैरियर लगा कर रखा था ताकि कोई भी भूत घर के अंदर घुस न सके। मोमो बैरियर को हटा देती है और ओकारुन को फिर से अंदर आने को कहती है। ओकारुन डरते हुए अंदर आता है और आग लगने के कारण उसका हेयर स्टाइल भी भोंदू जैसा हो जाता है, जिसे देखकर मोमो हंसने लगती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं, लेकिन मोमो की दादी माँ घर में नहीं होती, क्योंकि मोमो चेंज करने वाली थी। इसीलिए वो ओकारुन को रूम के बाहर ही वेट करने को कहती है और दरवाजा बंद करने को कहती है। लेकिन ठीक तभी ओकारुन पर ग्रैनी हावी होने लगती है और ओकारुन दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मोमो तुरंत उसे फिर से बाहर फेंक देती है और अपना मुंह दीवार की ओर करने को कहती है। मोमो जल्दी से चेंज कर लेती है और ओकारुन को उसका एक नया कपड़ा पहनने को देती है। तो ओकारुन, तुम्हारा बॉल्स नहीं है ना? अरे आप कहना क्या चाहती है? टर्बो ग्रैनी ने कहा है कि उन्होंने तुम्हारा बॉल्स ले लिया है, इसीलिए मुझे देखने दो। ओकारुन ये सुनकर जल्दी से अपने बॉल्स को चेक करता है और अपने बॉल्स को ना देखकर चिल्लाने लगता है। मोमो भी उसे देखने के लिए कहने लगती है, लेकिन ओकारुन नहीं दिखाता और दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। ओकारुन कहने लगता है, मुझे हमेशा एक दोस्त की जरूरत थी और इसीलिए जब आप मेरे पास आई तो मैं उस मौके को हार से गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आपके पीछे पीछे चला गया। लेकिन मैं जानता था कि हम दोनों की दुनिया काफी अलग है। मेरे जैसे लड़के को आम जैसे लड़की से बात तक करना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना झेलना पड़ा। तभी मोमो ओकारुन से कहती है वो भी ओकारुन से दोस्ती करना चाहती है और दोनों पहले की तरह ओकल्ट बातें भी कर सकते हैं। ओकारुन ने सुनकर इमोशनल हो जाता है। ठीक तभी घर के बाहर कोई अजीब सा बेल बजाने लगता है। मोमो कहती है, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। दादी माँ ने कहा था कि हमारे घर में 2 डोरबेल है, एक इंसानों के लिए और एक बुरी आत्माओं के लिए। अरे ये क्या, मैं तो तालिस्मान को फिर से लगाने को भूल ही गई। दोनों तालिस्मान को गेट पर लगाने के लिए पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हैं। तभी अचानक आसमान में कुछ दिखाई देती है और अचानक से उस जगह का माहौल चेंज हो जाती है और चारों तरफ से उन्हें एक दीवार से कैद कर लिया जाता है। साथ ही मेन गेट जहाँ पर तालिस्मान लगा हुआ था वो भी दीवार की उस पार चली जाती है और दोनों अब तालिस्मान को भी लगा नहीं सकते। ठीक उसी वक्त दोनों के नाक से खून निकलने लगती है। मोमो देख पाती है कि एक अजीब सा और बहुत बड़ा पुतला उनके ऊपर काला धुआं फेंक रहा होता है और तभी वो दोनों पर हमला कर देता है। दोनों किसी प्रकार वहाँ से भागने लगते हैं। ओकारुन कहता है कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक एलियन है। इसका नाम फ्लैटवुड्स एलियन है, इसे सुमो एलियन भी कहा जाता है। तभी वो एलियन फिर से काला कोहरा निकालने लगता है और तभी ग्रैनी ओकारुन पर हावी भी होने लगती है। मोमो ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल करते हुए उस एलियन से लड़ नहीं सकती थी। तभी ओकारुन कहता है, मोमो मेरी बात सुनो, अब मैं लड़ूंगा, कर्ज को कंट्रोल मत करो। मुझे एलियन से डर नहीं लगता। क्या तुम मेरे कर्ज को मेरे शरीर से तभी आजाद कर सकते हो जब मैं होश में नहीं होता? तभी एलियन एक और हमला करता है। मोमो कहती है, ये कहने में आसान है, मैंने अभी भी अपने पावर्स पर मास्टर नहीं किया है। ओकारुन कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँ तो टर्बो ग्रैनी के पावर्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मोमो अपने पावर्स से कर्ज को कंट्रोल करने लगती है कि ठीक तभी एलियन उन पर हमला करता है। अपने बनाना ऑर्गन्स मुझे दे दो। ठीक तभी ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पावर्स को कंट्रोल कर पाता है और हीरो की तरह मोमो को वहाँ से बचा लेता है। वो कहता है, कमाल है ना,
अभी फुल पावर महसूस हो रहा है। उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा अलग टाइप का हो चुका था। वो कहता है लेकिन मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। मोमो कहती है तुम इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हो? माफ करना, आखिर हूँ तो मैं अजीब ही ना। मोमो उसे पकड़ के गाली देने लगती है और पीटने भी लगती है। इस तरह से बात करना बंद करो, तुम केन ताकाकुरा नहीं हो। अब ओकारुन सुमो एलियन को मारने जाता है। दोनों आमने सामने आते हैं कि ठीक तभी ओकारुन के मुंह से खून निकलने लगता है और एलियन उस पर हमला कर देता है। मोमो किसी तरह से ओकारुन को वहाँ से निकाल लेती है। मुझे माफ कर दीजिए मोमो आयासे, मेरा शरीर अभी तक इस कर्ज के पावर को संभाल नहीं पा रहा। कोई भी इंसान इतना रफ्तार नहीं झेल सकता। तभी मोमो एलियन की ओर देखती है और कहने लगती है लगता है ये एक सुमो पहलवान है। अगर हमने इसके हाथ को नीचे जमीन पर टच करवा दिया तो हम शायद जीत जाएंगे। ओकारुन कहता है मोमो आप तो जीनियस हो। तो फिर ठीक है, एक और बात ट्राई करते हैं। ओकारुन पूरी रफ्तार से जाकर उसके पैरों पर हमला करता है और एलियन का एक हाथ जमीन पर पड़ने से वो पानी की तरह पिघल जाता है। लेकिन ये क्या, वो फिर से उठ जाता है और मोमो को पकड़ के दीवार पर मार गिराता है। मोमो उस एलियन को उस्काने लगती है और एलियन मोमो पर बहुत सारे हमले एक साथ करने लगता है। एलियन के हमले से मोमो उस गेट के बाहर चली जाती है और इसका फायदा उठाकर मोमो ओकारुन को वहाँ से उड़ा के अपने पास ले आती है और तालिस्मान को उस गेट पर लगा देती है। ऐसा करते ही वो एलियन जलने लगता है और कर्ज हटने से उस जगह फिर से पहले की तरह हो जाता है। मोमो ओकारुन को गले लगाकर बैठ रही होती है और सब कुछ पहले की तरह होने पर दोनों बहुत खुश होते हैं। मुझे लगा हम आज नहीं बचेंगे। तभी ओकारुन का चेहरा फिर से चेंज हो जाता है। मोमो मेरा कर्ज, यार इसने तो नाक में दम करके रखा है। और वो फिर से कर्ज को कंट्रोल करती है। अरे तुम्हारा हेयर स्टाइल तो फिर से चेंज हो गया, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि इतना कुछ झेलने से मोमो थक गई थी। वो उधर ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी ग्रैनी का कर्ज ओकारुन पर फिर से हावी होने लगता है और इस बार ग्रैनी उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम एक औरत को देख पाते हैं जो गाड़ी से अपने घर तक आ रही होती है। उधर टर्बो ग्रैनी मोमो के शरीर को छूने लगती है और एक पैर को पकड़ लेती है कि ठीक तभी उस पर एक जोरदार हमला होता है और वो हमले से दूर चली जाती है। हम उधर उसी औरत को देख पाते हैं जो कि मोमो की दादी माँ होती है। टर्बो ग्रैनी बिजली की रफ्तार से दादी माँ पर हमला करने जाती है, लेकिन दादी माँ की बैरियर की वजह से वो पास पहुँच नहीं पाती और उसका शरीर जलने लगता है। दादी माँ उसे एक सर्कल के अंदर कैद कर लेती है। सर्कल के अंदर या बाहर इस तालिस्मान कील को लगाने से एक बैरियर बन जाता है। तू मुझे अब छू भी नहीं पाएगी। ग्रैनी गुस्सा होकर कहने लगती है तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी, तू मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। दादी माँ अपने बैट से टर्बो ग्रैनी को बुरी तरह से पीटने लगती है और एक और छोटा सर्कल बना देती है। पागल बुढ़िया, अगर तूने मुझे मारा तो ये लड़का भी मेरे साथ मर जाएगा। दादी माँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ अलविदा कहकर उस लाइन को मिटा देती है। तभी सीन चेंज होती है और हम मोमो को अपने बिस्तर पर देख पाते हैं। वो नींद से जगती है और ओकारुन कहकर चिल्लाती है। वो नीचे आकर देखती है कि उसकी दादी माँ आराम से लेटकर टीवी देख रही थी। दादी माँ पूछती है क्या तुम भूतिया जगह गई थी? मोमो हाँ कहती है। असल में मेरा एक दोस्त गया था, वो हम बात कर रहे थे और तभी हमने एक शर्त लगाई कि आपने किसी लड़के को यहाँ पर देखा है, वो मेरे बिना मर जाएगा। दादी माँ कहती है उस बुरी आत्मा को मैंने मार डाला है। मोमो चौंक जाती है, क्या सच में? तुम तो भूत पर बिलीव नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ एक धोखेबाजी हूँ ना। तभी मोमो दादी माँ से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज बताइए वो बुरी आत्मा का क्या हुआ? दादी माँ कहती है पूजा रूम में जाकर देख लो। मोमो तुरंत दौड़ते हुए पूजा घर की ओर जाने लगती है और ओकारुन के बातों को याद करने लगती है। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। वो दरवाजा खोल देती है और देख पाती है कि ओकारुन तो आराम से कुछ खा रहा होता है। मोमो तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि मेरी वजह से तुम मर गई हो। मोमो दरवाजा बंद कर देती है। तभी दादी माँ उधर आती है और कहती है कि वो जब तक अंदर रहेगा कर्ज उस पर हावी नहीं होगा। लगता है तुम्हें ये पसंद है। मोमो कहती है हरगिज नहीं, मैं उसे क्यों पसंद करूँ? असल में उसके बॉल्स ग्रैनी ने ले लिया है और जब तक वो उसके पास रहेंगे ये इस कर्ज से आजाद नहीं हो पाएगा। और कमाल की बात ये है कि अब मैं साइकिक पावर्स को भी यूज कर सकती हूँ। मैं यूएफओ स्पॉट पर गई थी और एक हादसे की वजह से मेरे पावर्स जैसे एक्टिवेट हो गए। दादी माँ कहती है यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, कल तक मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब दादी माँ कहने लगती है तुम्हें बता दो कि टर्बो ग्रैनी कोई ऐसी वैसी भूत नहीं है, इसे सबसे तेज चुड़ैल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न डे मॉन्स्टर है जिसने राज्य में खलबली मचा दी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो चुड़ैल उस अंधेरी टनल में रह रही है तब मैं भी उतर गई थी। बड़ा अजीब सा एहसास था। उस दिन मैं टनल के अंदर भी जा नहीं पाई। दादी माँ अब कैद आत्माओं के बारे में बताती है। कैद आत्माएं वो होती है जिन्हें एक ही जगह के लगाव की वजह से भटकती रहती है। उन्हें उनके इलाके में हरा पाना नामुमकिन होगा। उस सुरंग में भी ऐसे ही एक आत्मा कैद थी। टर्बो ग्रैनी और वो कैद आत्मा मिलकर एक हो गए हैं। ये अब तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम इस लड़के को भूल जाओ। मोमो कहती है कि मैं इसे
ऐसे ही छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी दादी माँ कहती है, मतलब तुम्हें इससे प्यार है? लड़की, ये तुमसे प्यार करती है। मोमो कहती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर तुम्हें उसे हराना है तो उसके साथ टैग खेलना होगा, क्योंकि उसे अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। इसीलिए अगर तुम उसे उस्काओगी तो वो जाल में फंस जाएगी। एक बार तुम उसे उसके इलाके से बाहर लेकर आओगी तो वो कमजोर हो जाएगी और तुम दोनों उसे हरा दोगे। और यहाँ पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बैरियर टेक्निक इस इलाके के देवता से ही चलती है। दादी माँ ओकारुन को बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम्हें अभी से ट्रेनिंग शुरू करना होगा, ताकि तुम्हारे कर्ज से मिली शक्तियाँ तुम्हारा शरीर झेल सके। चलो अब से तुम पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स करना शुरू कर दो। और दादी माँ वहाँ से चली जाती है। ओकारुन मोमो को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो अगली बार मोमो को जरूर मदद करेगा। मोमो भी सोने चली जाती है और दादी माँ भी टीवी देखने लगती है। अगले दिन ओकारुन को जोर से पॉटी लगती है, लेकिन अगर मोमो उसे पॉटी करने जाने देती है तब वो उसे देख नहीं पाएगी, जिससे कर्ज फिर से उस पर हावी होने लगेगा। मोमो कहती है, इसका मतलब है मुझे उसको पॉटी करते हुए देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी नहीं। दादी माँ पूछती है, तुम इसके कर्ज को कैसे सप्रेस कर रही हो? मोमो कहती है कि असल में मुझे एक ऑरा दिखाई देती है और जब मैं उसे कसकर पकड़ लेती हूँ तब वो नॉर्मल हो जाता है। सब चीज का ऑरा होता है और मैं उनके ऑरा को पकड़ के उन्हें मूव कर पाती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर या ज्यादा देर तक नहीं। जिस पल ये एक्टिवेट हुआ था तब ये शक्तियाँ बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये अब कम हो गई है। दादी माँ उसे आंखों के अलावा इनर सेंस को महसूस करने देती है। उसे आंखें बंद करके ऑरा को छू कर महसूस करने को कहती है, लेकिन इस तरह से मोमो उसे सप्रेस नहीं कर पाती। ओकारुन अब रुक नहीं पाता और दौड़ते हुए टॉयलेट करने जाता है। दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओकारुन बहुत तेजी से जाता है और टॉयलेट पर बैठ जाता है। मोमो बाहर से उसे देखकर कर्ज को सप्रेस करती है और ओकारुन इसे बहुत ऑकवर्ड महसूस करता है। दादी माँ कहती है कि तुम्हारी शक्तियों को उस दिन की तरह बढ़ाने के लिए तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करना होगा। इसे समय तो लग सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तभी मोमो टॉयलेट के अंदर देख पाती है कि टर्बो ग्रैनी वहाँ पर भी आ चुकी थी। दादी माँ और ओकारुन फ्रीज हो चुके थे और दादी माँ के नाक से खून भी निकल रही थी। तुम दादी माँ के साथ क्या कर रही हो? टर्बो ग्रैनी कहती है, तो फिर अपने दादी माँ को कैसे मरना देखना चाहोगी? हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इससे ज्यादा और वक्त नहीं देने वाली। आज रात ही टनल में आ जाना, नहीं तो इस लड़के के जरिए मैं सबको मार दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही पीछे लगा हुआ तालिस्मान भी आधा जल गया था। मोमो दादी माँ को सारी बात बताती है। इसके बाद सीन चेंज होती है और दादी माँ दोनों को एक सुरक्षा कवच पहनने को देती है और दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं। जाने से पहले दादी माँ मोमो को गले लगा लेती है और दोनों को अपना ख्याल रखने को कहती है। दोनों ट्रेन से होते हुए टनल की ओर जाने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी, तुमने मेरी दादी माँ पर हमला किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन मोमो ट्रेन में ही अपने कवच जैसे कपड़े को उतार देती है और खुद के कपड़े को पहन लेती है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस पार्ट यानी इस वीडियो में 2 एपिसोड्स की कहानी को कवर किया है। अब क्या मोमो और ओकारुन मिलकर टर्बो ग्रैनी को हरा पाएंगे? वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अब तक की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आगे की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। टिल देन स्टे अवे फ्रॉम टर्बो ग्रैनी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।